हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, इससे पिछली क्लास में हमने क्लास 10th केमिस्ट्री में चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ा, कार्बन से बनने वाले एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा, आइसोमर्स के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप की बात की जाए, ये वो ग्रुप्स होते हैं जो किसी भी आपके हाइड्रोकार्बन्स या किसी भी आपके कार्बन कंपाउंड के साथ जुड़कर उसकी प्रॉपर्टी को तय करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, किस तरीके का नेचर वो कार्बन कंपाउंड शो करेगा। ये आपके फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैलाइड ग्रुप की। हैलाइड ग्रुप जो आपका है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हैलाइड ग्रुप का मतलब है जो हैलोजन होते हैं, यानी ग्रुप 17 के जो एलिमेंट होते हैं, जिसमें आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके क्या हैं, ये आपके हैलोजन ग्रुप कहलाते हैं। तो ये जब किसी आपके कार्बन कंपाउंड के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये आपके कहलाते हैं हैलो ग्रुप्स। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल में देखेंगे, CH3 के साथ Cl ऐड हो गया है, तो ये आपके कहलाते हैं क्लोरोमीथेन। C2H5 के साथ यहाँ पर Br अटैच है, तो आपका ये कहलाता है ब्रोमोइथेन। वहीं नेक्स्ट आपका फंक्शनल ग्रुप आता है अल्कोहल ग्रुप, जिसको हम OH के नाम से जानते हैं। तो ये जब अटैच हो जाता है किसी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो पहले आपका ये जो CH3 था, इसके साथ जब ये OH अटैच हो गया, सिंगल कार्बन है तो ये आपका मीथेन कहलाएगा। डबल होते हैं तो ईथेन, 3 कार्बन होंगे तो प्रोपेन, 4 होंगे तो ब्यूटेन। ये आपको जो है अभी जो होमोलोगस सीरीज़ पढ़ाई जाएगी उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन है तो ये आपका मीथेन कहलाता है। OH लगने की वजह से इसके पीछे जो नाम के इसके पीछे हम लोग ऑल लगा देते हैं, OH की प्रेजेंस की वजह से। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे अगर बात करें अल्डिहाइड ग्रुप की, यानी CHO जब किसी के साथ जुड़ जाता है तब इसके नाम के आगे अल लगा दिया जाता है, यानी कि Al। तो यहाँ पर आप देखेंगे मीथेनॉल की जगह यहाँ पर क्या हो जाता है, मीथेनल हो जाता है, और ये इथेनल हो जाता है। वही नेक्स्ट आपका आता है, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट आपका आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। जब किसी भी आपके कार्बन कंपाउंड के साथ COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाती है, तब इसके नाम के पीछे हम ओइक एसिड लगा देते हैं। तो आपका ये जो मीथेन था, एक कार्बन है तो यहाँ पर ये मीथेन कहलाएगा, तो इसके नाम के आगे हमने ओइक एसिड लगा दिया, तो ये आपका बन जाएगा मीथेनोइक। सिमिलरली ये आपका सेकंड वाला आपका बन जाएगा इथेनोइक एसिड। अब नेक्स्ट आपका आता है कीटोन, इसको हम लोग CO के नाम से जानते हैं। ये जब किसी के साथ जुड़ जाता है आपके कार्बन कंपाउंड के साथ, तो उसके नाम के पीछे हम ओन लगा देते हैं, यानी कि ONE। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, CH3 COCH3, यहाँ पर 3 कार्बन हो गए, तो आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन, यानी कि 3 के लिए हम लोग प्रोपेन यूज़ करते हैं। CO लगा है तो इनके नाम के आगे ओन लग जाएगा, तो इसका पूरा नाम आपका हो जाएगा प्रोपेनोन। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 यहाँ पर कार्बन है, तो ये आपका ब्यूटेन कहलाएगा। CO की वजह से ये आपका ब्यूटेनॉन यहाँ पर बन जाएगा। आई होप आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में यहाँ पर समझ में आया होगा।
उनसे जो है इनके नाम और इनकी प्रॉपर्टी में क्या चेंज होते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर हम जानेंगे होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मीथेन ईथेन के बारे में हम लोग होमोलोगस सीरीज़ में पढ़ेंगे। होमोलोगस सीरीज़ क्या है? ये कार्बन कंपाउंड का एक ग्रुप है जिसमें एक जैसे स्ट्रक्चर जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, केवल उनमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या में अंतर देखने को मिलता है, तो वो आपकी कहलाती है होमोलोगस सीरीज़। ये आपके 3 पार्ट में क्लासिफाई किए जाते हैं जिनको हम कहते हैं एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्केन हम ऑलरेडी जान चुके हैं। एल्केन जो आपके होते हैं जिनमें आपके कार्बन जो हैं सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, तो वो आपके एल्केन कहलाते हैं। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। यानी कि अगर आप मीथेन में देख लेते हैं, मीथेन में अगर n की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। n की वैल्यू 2 लेते हैं तो आपका C2H6 हो जाएगा। तो आपकी ये वाली जो सीरीज़ है वो एल्केन सीरीज़ यहाँ पर बनकर आ जाएगी। तो पहला जो होता है, जब एक कार्बन होता है तो मीथेन, 2 कार्बन है तो ईथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 पर हेक्सेन, 7 होते हैं तो हेप्टेन आता है, और 8 होते हैं तो ऑक्टेन आता है, 9 होते हैं तो नॉनेन आता है। ऐसे ये पूरी सीरीज़ आपकी चलती है। तो ये जिनका फार्मूला आपका होता है CnH2n+2, जो इस फार्मूले को वेरीफाई करते हैं वो आपके एल्केन सीरीज़ कहलाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्कीन्स की बात करते हैं, जिनका जनरल फार्मूला होता है आपका CnH2n। ये इस फार्मूले पे बेस्ड होते हैं। अगर हम n की वैल्यू 1 रख देते हैं तो आपका ये कितना हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। यानी कि ये आपका पहला एक कार्बन होता है तो मीथेन, क्योंकि यहाँ पर ये आपका एल्कीन्स ग्रुप है तो इसके नाम के आगे भी एन की जगह ईन लग जाएगा, यानी ENE। वहाँ पर हम लोग ईथेन बोलते थे तो यहाँ पर इनको ईथीन बोलेंगे, प्रोपेन की जगह इनको प्रोपीन बोलेंगे। तो आई होप आपको ये एल्कीन सीरीज़ भी समझ में आ गई होगी, जो कि जनरल फार्मूला CnH2n को यहाँ पर वेरीफाई करती है। जैसे कि अगर आप n की वैल्यू 2 लेते हैं तो C2 और H4 हो जाएगा, यानी कि इथीन हो जाएगा। ऐसे ही कार्बन n की वैल्यू 3 लेंगे तो आपका C3H6 हो जाएगा। अब आपको जो है एल्कीन सीरीज़ भी पता चल गई होगी, और इन एल्कीन सीरीज़ की जो नेमिंग है उसमें आपको लास्ट में ईन जोड़ देना होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर हम जानेंगे एल्काइंस के बारे में। एल्काइंस का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। तो ईथेन यानी n की वैल्यू अगर हम लोग 2 लेते हैं, कार्बन की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो आपका यहाँ पर फार्मूला बनकर आएगा C2H2। इस फार्मूले में अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो आपका C2H2 बनकर आएगा, जिसको हम कहते हैं इथाइन। ये एल्काइन सीरीज़ है तो इसके नाम के आगे हम लोग आयन लगा देते हैं, यानी YNE। तो जो भी आपके वहाँ पर प्रोपेन थे तो यहाँ पर वो प्रोपाइन हो जाएगा, ब्यूटेन था तो वो ब्यूटाइन हो जाएगा। आई होप आपको ये होमोलोगस सीरीज़ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये थी आपकी
होमोलॉगस सीरीज। अब आगे हम कार्बन कंपाउंड की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे कि कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले आता है कंबशन। कार्बन कंपाउंड का कंबशन जब होता है तो ये आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलते हैं, तो ये आपके वाटर रिलीज़ कर सकते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट के साथ ये कंबशन करते हैं। तो जब भी इनका कंबशन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इनमें से CO2 प्रोड्यूस हो सकती है, हीट प्रोड्यूस हो सकती है और लाइट प्रोड्यूस हो सकती है। इसके अलावा वाटर भी कुछ केसेस में प्रोड्यूस होता है। जैसे आप यहाँ पर देखें CH4 और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर आपको वाटर, CO2, हीट और लाइट एज ए बाई प्रोडक्ट मिलते हैं। अब अगर ऑक्सीडेशन की बात करें, जैसे कार्बन कंपाउंड जैसे कि अल्कोहल्स है, ये आपका ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। जब इसकी हीट की जाती है, जब इसको हम लोग हीट करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में, अल्कोहल्स आपका ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। यानी कि अब देखें, जब आपने इथेनॉल को पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में जब आपने इसको हीट किया, तब ये आपका इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो दो आपके रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, एडिशन रिएक्शन, इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब आप अगर यहाँ पर देखते हैं C2H4 की रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ होती है तो बन जाता है C2H6। तो इसको हम लोग एडिशन रिएक्शन कहते हैं। जब कोई हाइड्रोजन जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ जुड़ जाते हैं तो वो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं, जो कि आपके कहलाते हैं हाइड्रोजनेशन। सैचुरेटेड मैंने आपको बताया था जिसमें आपके कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, वो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग यूज़ करते हैं अनसैचुरेटेड जो ऑयल फैट होते हैं उनको सैचुरेटेड ऑयल और फैट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जो कि आपने ऊपर देखी। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो ये आपके जो कार्बन कंपाउंड है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करते हैं हैलोजन की प्रेजेंस में। अब देखिए यहाँ पर CH4 की रिएक्शन जब Cl2 के साथ कराई गई, तब आप देखें एक H यहाँ से हटकर आपका उसके प्लेस पर Cl जुड़ जाता है, तो ये आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। आई होप आपको इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चला होगा। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। जो इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड हैं उनके यूजेस और उनकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। साथ ही साथ हम सोप्स और डिटर्जेंट जो कि एक कार्बन कंपाउंड है उनके बारे में भी जानेंगे और उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको भी हम लोग समझेंगे। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स जो हैं आपके, जो आपके LPG वगैरह हैं, CNG, कोल, पेट्रोलियम, इनके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी।
नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।